हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होगे। तैयारी सही तरीके से चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप प्रॉब्लम को बता सकते हो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। चलिए, CHSL के बात करें, पॉलिटी का एक वीडियो आ चुका है जो कि आपका फुल रेलिवेंट है और फिर से हम फुल रेलिवेंट करने वाले हैं पॉलिटी से। मात्र 12 क्वेश्चन होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपको आगे किसी भी एग्ज़ाम हो काम देगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने के दौरान टोटल कितने सेशन हुए थे, ठीक है। टोटल कितने सेशन हुए थे, तो 11 इज़ योर करेक्ट आंसर। मतलब कि टोटल 11 सेशन हुए थे, ठीक है। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा था बनाने में, तो 2 साल लगा था, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज़, ठीक है। जब मैं इसका थ्योरी बता रहा था तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाया है। ये सब नोट करके रख लो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। और जब भी मैं बताता हूँ कि 1 डे एग्जामिनेशन में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, मतलब कि जो एक बार एग्ज़ाम होता है उसके बाद इंटरव्यू में होता है, तो ऐसा अगर किसी भी जा रहे हो तो आप याद रखिएगा कि 1 लाइनर जितने भी होते हैं वो पढ़ लेना। अब 1 लाइनर का मतलब ऐसा थोड़ी कि ये अलग चीज़ होता है। 1 लाइनर में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जितना हो सके 1 लाइनर पढ़ा करो, ठीक है, 1 डे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, इस सब में क्या होता है ना कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो हम कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, साथ साथ में नोट करते जाइए तो आपको बहुत बहुत काम देगा, ठीक है। फ्यूचर में भी काम देगा अगर और भी दूसरे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि सलाहकार कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो क्या वो KM मुंशी जी थे, BN राव था, HG कुंजा था, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो BN राव इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। पढ़ाया हुआ है, अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखे होगे तो ये सब आंसर आपके लिए, मतलब ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ टफ नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन। हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, सभी को, क्योंकि और मैंने ऑप्शन भी कन्फ्यूज़न वाला ही दिया है। तो देखो, जब भी आपको पूछे ना कि कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ, ठीक है, कब वो बना, तो आपको बता देता हूँ आंसर, ठीक है। उसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये हो गया था लागू, ठीक है। अब देखिए, लागू का मतलब होता है कि फंक्शनिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो 26 जनवरी 1950 में, लेकिन बन गया था, कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को। तो देखिए, 26 नवंबर को भी बहुत सारे ऐसे चीज़ थे ना जो लागू हो गया था। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट जो हुए थे, जो आपसे पूछा जाता है, वही मैं बताता हूँ। एक तो सिटीजनशिप था, ठीक है, एक तो सिटीजनशिप था, और दूसरा था आपका इलेक्शन वाला प्रोसेस, ठीक है। ये 2 ऐसे चीज़ थे ना जो संविधान में लिखा हुआ है और वो उसी दिन लागू हो गया था। किस दिन? 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और भी हुए थे, टोटल 16 हुए थे, जिसमें से 2 ये हैं, ठीक है। बाकी के जितने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 इम्पोर्टेंट था जानना, ठीक है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था या फिर केम इन फोर्स अगर ऐसा पूछता है तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, ये सवाल है कि जब आप थोड़ा डीप नॉलेज पढ़े हो, डीप मतलब कि थोड़ा सा थ्योरी पे गए होगे, तब ये आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सिंपल सा बता देता हूँ कि इसमें KM मुंशी जी थे मेंबर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और आचार्य JB कृपलानी जी भी थे मेंबर। तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ठीक है। तो C इज़ योर राइट आंसर। चलो बढ़ो। Who has called the Constitution of India a sacred document, ठीक है, पवित्र दस्तावेज। इसको किसने कहा था? संविधान को किसने कहा था, ठीक है। तो क्या इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था, या फिर नेहरू जी ने कहा था, या फिर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना कहा था? तो BR अम्बेडकर जी इज़ योर राइट आंसर।
ये संविधान को सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने था? कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने था अपने हाथों से? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना या फिर बता दूं? क्या बता दूं? तो वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, नारायण। देखो बड़े नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम बिहारी याद रखोगे तो हमको ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुतों को ये भी लगता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा है, जी नहीं, ठीक है। तो बिहारी जी, बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। बढ़े आगे, क्लियर हो रहा है ना? बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर रहे हो, बहुत काफ़ी है, ठीक है। मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा एग्जाम में। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रियम्बल दोस्तों ये तो बाद में बना, लेकिन प्रियम्बल को ही हम एक और चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ये हमारा किसने मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लिखा था और असेंबली में सबमिट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो योर राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब उन्होंने किया था? तो 12 दिसंबर 1946 को उन्होंने असेंबली में सबमिट किया था और पास भी हो गया। और वो चीज़ पास भी हुआ था। पास कब हो गया था? 22 जनवरी को 1947 को। ये सब डेट है, याद रख लेना, ठीक है, काम आएगा। उसके बाद इतने चीज़ आपको पता है, ठीक है। यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछेगा, वो है कि प्रियम्बल हम लोग ने कहाँ से लिया? अरे प्रियम्बल को हम लोग कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था, ये याद रखना, ठीक है। फंडामेंटल राइट को भी हम लोग यूएसए से लिए थे। अब देखो, प्रियम्बल हम लोग लिए थे कहाँ से? यूएसए से। प्रियम्बल जो सिस्टम है, प्रियम्बल होना चाहिए या फिर प्रियम्बल का जो तरीका है, वो तो हमने यूएसए से ले लिया देख के, ठीक है। लेकिन जो प्रियम्बल में जो लैंग्वेज यूज हुआ है ना दोस्तों, वो हमारा था ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ, ठीक है। याद रखना, ये बात याद रखना। ऑस्ट्रेलिया का लैंग्वेज इसमें, ऑस्ट्रेलिया का लैंग्वेज नहीं, मतलब कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार का लैंग्वेज यूज़ किया था वो हम लोग प्रियम्बल में यूज़ किए हैं। और प्रियम्बल जो है वो हम लोग यूएसए से लिए। क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा है ना तो बस इतना जान लो कि प्रियम्बल जो था वो पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बाद में प्रियम्बल बना। इतनी बात क्लियर? और प्रियम्बल हम लोग यूएसए से लिए। लैंग्वेज बहुत कम पूछता है, ठीक, इतनी बात याद रखना। और प्रियम्बल जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबमिट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। बड़े आगे चलो। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट द डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? ठीक है, बहुत सिंपल है इसका, 22 जुलाई 1947 याद रखना हमेशा, ठीक है। 22 जुलाई याद रखना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी? मतलब कि ड्राफ्टिंग कम्युनिटी टोटल मेंबर, मैंने बताया था ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का टोटल मेंबर कितने हैं? 7 है। अब इसमें से मैं अभी तो नहीं बताऊंगा कि कौन से कौन थे, बस आप यहाँ पे देखो और बताओ कि कौन इनमें से मेंबर था और कौन इनमें से मेंबर नहीं था, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देखे होगे या फिर कभी आप खुद थ्योरी पढ़े होगे तो आप यहाँ पे 2 नाम जरूर सुने होंगे। वो है के.एम. मुंशी जी का नाम सुने होंगे, के.एम. मुंशी जी का नाम सुने होंगे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का नाम। सरदार पटेल और नेहरू जी का नाम नहीं सुने हो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में और मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो इसमें ए भी सही है और डी भी सही है। मतलब कि अगर यहाँ पे आपसे पूछे ए एंड डी के ऑप्शन में कोई ऑप्शन में होगा, ठीक है, तो ए और डी सही, ठीक है। बढ़े आगे, बताइए। द वर्ड सेकुलर वॉज इंसर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। देखिए दोस्तों, इसमें ना आपसे एक सवाल क्या पूछता है ना, ये कि सीक्वेंस बताओ कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर किस वे में लिखा हुआ। तो सबसे पहले याद रखना कि सबसे पहले उसमें मेंशन है सोशलिस्ट, उसके बाद इंटीग्रिटी, ठीक है, उसके बाद सेकुलर। याद रखना, नोट कर लो, याद रखना,
ये एफकेट का एग्ज़ाम इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सवाल था, ठीक है, लास्ट शिफ्ट में 20 भूल गए डेट, ठीक है, उस दिन था, चलो भूल गया डेट, भूल गया मैंने। चलो, द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन बाई, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था क्या? जी बिल्कुल, 42 अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको ऐड किया था। कब? 1976 में, याद रखना 1976 में जो बोल रहा हूँ बस उसको आप अगर नोट कर लेते हो काफ़ी है आपके लिए। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, अभी इसके पहले पढ़ा ना ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, तो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का अगर चेयरमैन आपसे पूछे तो है वो आपका BR अम्बेडकर जी, ठीक है, लेकिन आप पूछा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, वो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अगर यूनियन पूछता है, एक ये ट्रिक भी याद रखना, यूनियन पूछता है यूनियन कम्युनिटी, ठीक है, यूनियन से रिलेटेड जितने भी थे केंद्रीय, वो जवाहरलाल नेहरू जी, और अगर प्रोविज़न पूछे या फिर स्टेट पूछे तो सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि एक तरह से पूछ रहा है तो कौन अध्यक्ष था? फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? फर्स्ट मीटिंग, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो, फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे चेयरमैन, और ये एक दिन के लिए ही थे दोस्तों, बोला जाए तो टेम्प्रोरी थे, ठीक है, टेम्प्रोरी चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट बोलो। लेकिन राजेंद्र प्रसाद फिर परमानेंट बने और सेकेंड मीटिंग से ये प्रेसिडाइड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग, हाँ बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना हमारा तो वो कब से फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया? घर इसलिए बनाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो एक घर ही जैसा है ना, वहीं पे सब कुछ हुआ, डिस्कशन हुआ, वहीं पे संविधान बनाया गया। तो बताइए वो कब से फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ठीक है। अभी मैंने बता दिया आंसर जो कमेंट में आपको बोला था, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसका 9 दिसंबर 1946 आंसर। चलो ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा वक्त लगता है, मगर अगर सही तरीके से मेहनत करो तो आप मुकाम तक ज़रूर पहुंचोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन को देखकर इग्नोर करना या इजी क्वेश्चन को देखकर टाल देना कि ये मैं कर लूँगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप बेस को बनाओ, जितने अच्छे से मजबूत कर सकते हो बेस को मजबूत करो इन ईच सेक्शन, ठीक है, वो मैथमेटिक्स हो, वो रीजनिंग हो, वो पॉलिटी हो, मतलब कि वही जनरल अवेयरनेस, ठीक है, या फिर वो करंट अफेयर हो। और मैं करंट अफेयर के लिए वीडियोज़ अभी नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ कि करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको स्टैटिक जीके भी पूछता है, अब ऐसा हो गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रशिया का, ठीक है, तो आप उसका करेंसी जानो, कैपिटल जानो, ठीक है, ये होता है तरीका। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।